हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, बी है 28 नवंबर 1949, सी है 26 नवंबर 1950, डी है 26 नवंबर 1947। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भारत संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, बी है 26 नवंबर 1947, सी है 26 नवंबर 1948 और डी है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी राइट है, जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? कौन थे निर्माणकर्ता? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी राइट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी है 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, सी है 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, डी है 2 वर्ष 12 माह 10 दिन। तो ऑप्शन ए राइट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था पूरा समय। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी राइट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है नहीं रहेगा, वहाँ पे थे रहेगा। तो ऑप्शन ए है 395, बी है 396 और सी है 425 और डी है 295। तो ऑप्शन ए जो है 395 राइट है। इसका वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, आप लोग नोट करके लिख लेंगे 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ऑप्शन ए 22 भाग, ऑप्शन बी 23 भाग, ऑप्शन सी 24 भाग, ऑप्शन डी जो है 21 भाग। तो जो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या थी 22 थी और वर्तमान में कुल जो भागों की संख्या 25 है, आप लोग नोट करके लिख लेंगे, वर्तमान में कुल भाग 25 है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो कुल अनुसूचियों की संख्या है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 12 और जो संविधान बना था तब कुल अनुसूचियों की संख्या 8 था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में समर्थित सूची किस देश से लिया गया था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जर्मनी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत में समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट है। उसके बाद प्रश्न 11 देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो मौलिक अधिकार ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसको हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान जो राष्ट्रपति का पद है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। जो मौलिक कर्तव्य है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रूस से लिया गया है। उसका हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो प्रस्तावना की भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है कनाडा, डी है रूस। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया महाभियोग के। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी जापान, सी ब्रिटेन और डी कनाडा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, ब्रिटेन से ली गई है। आप लोग सही कर लेंगे। ऑप्शन सी, ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 19 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो भारतीय संविधान गणतंत्र की अवधारणा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रांस से ली गई है। उसको हम लोग देखते हैं प्रश्न 21। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से कोई अवधा विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और हम लोग का पहला क्लास था। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और चैनल पे हमेशा बने रहेंगे। धन्यवाद।